Dear students, hello and welcome all of you in this video lecture. आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया था आपके लिए इसी चैप्टर से। वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो उसे आप इससे पहले ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो चैप्टर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th। पहले हम देखते हैं कि हमने पहले क्या स्टडी किया है और हम क्या करने वाले हैं। तो जो प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया। वी सॉ दैट डेवलपमेंट रेफर टू ए सिचुएशन वेयर पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी फील दैट देयर गोल्स आर और एस्पिरेशंस आर बीइंग फुलफिल्ड। कि अलग अलग जो सोसाइटी के सेक्शंस हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, यानी कि अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस या इच्छाएं होती हैं और वो उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं, यानी वो पहले से बेहतर होना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा पैदल चल रहा है तो वो सोचता है कि शायद उसके पास साइकिल होता है। साइकिल वाला सोचता है कि काश उसके पास कोई बाइक होती, टू व्हीलर होता। टू व्हीलर वाला सोचता है कि उसके पास फोर व्हीलर होता। तो इस तरह से एस्पिरेशंस, गोल्स बढ़ते चले जाते हैं और ये जैसे एक फुलफ़िल होता है तो नया गोल हम बना लेते हैं। और पहले से बेहतर कंडीशन जब होती है, यानी कि जब चेंज होता है प्रीवियस कंडीशन में, प्री कंडीशन में, और वो पहले से बेटर हो जाती है, तो वो डेवलपमेंट कहलाती है। और डेवलपमेंट होने से पहले जो हमारी सोच होती है उस डेवलपमेंट को करने की, वो हमारा डेवलपमेंटल गोल होता है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग होता है। सेम कंडीशन दो लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं होती। एक ही घटना जो घट रही है वो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए नहीं है। मान लो कि आपका विलेज है, मान लो, या आपका जो भी मोहल्ला है, वहाँ पर कोई ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं है, आपके पास बस नहीं आती गांव में, और आपके गांव में अचानक से बस आने लगे। तो जिन लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है, जिन्हें पैदल जाना पड़ता है शहर तक, बड़ी मुश्किल होती है, या लिफ्ट लेके जाना पड़ता है, उनके लिए अगर बस गाँव में आने लग जाए तो वो डेवलपमेंट है। लेकिन जिन लोगों के पास अपने व्हीकल हैं, कारें हैं, उन्हें उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने व्हीकल में ही जाते हैं, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगी। और कई बार जो डेवलपमेंट है वो अपोजिट हो जाती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है, एक के लिए फ़ायदा तो दूसरे के लिए नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमने नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम बना था उसके बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो लोग जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, उनके लिए सरदार सरोवर डैम का बनना डेवलपमेंट था, नेशन के लिए वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था। लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, जिन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा वहाँ से, लगभग 250 से 262 के करीब गाँव के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं थी, उनको नुकसान हो गया उसका। अब इस टुडेस क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्लोर वन ऑफ आवर 3 बिग क्वेश्चंस, व्हाट डज इंडिविजुअल डेवलपमेंट लुक लाइक। अब एक इंसान के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कैसी होती है, यानी कि एक तो होती है सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट या कंट्री के लिए। जैसे कि इंडिया की सरकार ने राफेल खरीद लिए तो वो कंट्री के लिए डेवलपमेंट है, या रोड बना दिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, तो वो सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट है। एक इंडिविजुअल के लिए, एक आम इंसान के लिए डेवलपमेंट क्या है और डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कि जो डिफरेंट पीपल हैं उनके लिए जो गोल्स हैं उनके कैसे कैटेगराइज उन्हें किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं अपोजिट गोल्स, जहाँ पर एक इंसान के लिए एक चीज़ फ़ायदे की है तो दूसरे के लिए वो नुकसान की है, या दो लोगों के जो गोल्स हैं वो एक दूसरे का नुकसान करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक रिच फार्मर है जिसे ऐसी लेबर चाहिए खेतों में काम करने के लिए जो हार्ड वर्किंग करे और बहुत कम पैसे ले, कम पैसों में ज़्यादा काम करके दे। और एक लैंडलेस लेबरर है जो उसके खेतों पे लेबर करने जाता है, उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि हायर वेजेस मिले और ज़्यादा दिन काम के लिए मिले और उतना काम भी ना करना पड़े, यानी कि वो काम भी अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग करे। अब मान लो कि अगर कम वेजेस में उसे वो लेबरर मिल जाता है तो यहाँ लेबरर का नुकसान है, और अगर हायर वेजेस देने पड़ते हैं रिच फार्मर को तो उसमें लेबरर का तो फ़ायदा है लेकिन किसान का, जो फार्मर है, उसका नुकसान है। तो इस तरह से ऐसे गोल्स को कन्फ्लिक्टिंग गोल कहा जाता है, यानी कि ये अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हैं दोनों के, तो ये कन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के लिए टकराव कर रहे हैं, एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं गोल्स। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, जैसे कि यहाँ कहा गया है कि वन पर्सन अचीविंग देयर गोल मीन दैट द अदर पर्सन कैन नॉट अचीव देयर्स।
कि अगर एक बंदा अपने गोल पूरे कर लेता है तो दूसरे के वो गोल्स पूरे नहीं होते। कि फार्मर का अगर गोल पूरा हो जाता है तो लेबरर का गोल पूरा नहीं होगा, और अगर लेबरर का गोल पूरा हो जाता है तो फार्मर का नहीं होगा। तो वन पर्सन गोल्स आर डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, कि एक के जो गोल्स हैं वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू थिंक ए सिनेरियो वेयर टू पीपल मे हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल। अब आप ऐसा सिनेरियो जो है, दो लोग जो हैं उनके कन्फ्लिक्टिंग गोल होते हैं, ऐसे एक सिनेरियो के बारे में आप सोच सकते हो। ये सैम्पल आंसर है, आप इससे अलग आंसर भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। एन आदिवासी वुमन लिविंग नियर ए फॉरेस्ट मे हैव ए गोल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एज इट इज़ ए सोर्स ऑफ हर लाइवलीहुड। एन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन द अदर हैंड मे हैव ए गोल टू क्लियर द फॉरेस्ट to set up an industrial complex. In this case, their goal conflict because if one person meets their goal, the other will not. कि एक के अगर गोल यहाँ पूरे हो जाते हैं तो दूसरे के नहीं होंगे। अगर फॉरेस्ट कटते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है तो आदिवासी का नुकसान होता है, और अगर जंगल बचे रहते हैं और वो क्योंकि आदिवासियों के लिए जंगलों की ज़रूरत है उनको अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए, तो यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल कंप्लीट नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने गोल्स को यहाँ पर दो तरह के बताया गया है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक में आगे जाने से पहले बता दूँ कि मटेरियल का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है। जैसे हम पैसे कमाने के लिए कई चीज़ें करते हैं, हम सोचते हैं हमारी अच्छी जॉब लग जाए, या हम कोई दुकान खोल लें, या हम कोई बिजनेस कर लें, तो ये मटेरियल गोल है। और नॉन मटेरियल गोल क्या होता है कि हम समाज में अच्छी छवि बने, हम सोशल वर्कर बन जाएं, गरीबों को खाना खिलाएं, या हम सोचते हैं चलो मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में माथा टेकने चलते हैं। तो ये हमारा नॉन मटेरियल गोल है, क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि जिन कामों को करने से हमें पैसे मिलते हैं, हम रिच होते हैं, वो मटेरियल गोल्स होते हैं। और जिनसे हमारी छवि तो सुधरती है लेकिन पैसे नहीं आते, वो नॉन मटेरियल गोल्स होते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम चैप्टर में चलते हैं। अब यहाँ पर पॉसिबल डेवलपमेंटल गोल्स की यहाँ बात हो रही है। कुछ ऐसे गोल जो पॉसिबल हैं, जिन्हें हम अचीव कर सकते हैं, कि हमारे कितने फ्रेंड हैं, हम कितने पैसे कमाते हैं, या हम पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं, अच्छा कंप्यूटर हो हमारे पास वो ख़रीद लें, अच्छे नंबर आ जाएं पेपर में, कार खरीद लें, या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो ये हमारे डेवलपमेंटल गोल हैं। अगर इनमें से हम कोई भी अचीव कर लेते हैं तो हमारी लाइफ पहले से बेटर हो जाएगी। अब यहाँ पर और दिए गए हैं, कुछ ऐड कर दिए कि हम कोई घर खरीद लें, अच्छी जॉब हो जाए, एक महंगा फ़ोन खरीद लें, हमारी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, हर कोई हमें अच्छा बोले, सल्यूट करके चले, या रिस्पेक्ट करे हमारी, या हमारे पेरेंट हम पे प्राउड करें, या हम एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बन जाएं, किसी टीम में, नेशनल टीम में खेलें। तो हर कोई सोचता है। तो ये डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जो एक तो होती है सोच, कि हम कोई सपना देखते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, वो सिर्फ एक थिंकिंग होती है हमारी, या वो हमारा ड्रीम होता है। गोल वो होता है जिसमें हम शिद्दत से साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो लक्ष्य होता है, और लक्ष्य को हम अक्सर पूरा कर लेते हैं। ड्रीम अक्सर पूरे नहीं होते हैं। अब ये सारे यहाँ पर गोल्स दिए गए हैं, लेकिन अगर इनको हम डिवाइड करें, इन्हें ध्यान से देखें, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व है। जैसे कि हम कहते हैं गेट ए गुड जॉब, ठीक है, या ऑन ए कार कब लेंगे जब पैसे होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, बी रिस्पेक्टेड या मेक पेरेंट प्राउड। ये इनमें हम पैसे रिलेटेड नहीं है, ये पैसे नहीं है, इसमें इनकम नहीं होती। अगर पेरेंट आप पे प्राउड करें या आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो रही है तो उससे आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो इनको कैसे हम डिवाइड करते हैं? तो इनको हम ये यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रीन कलर अलग और जो है रेड कलर, लाइट रेड कलर अलग है। तो इनको कैसे डिवाइड किया गया है, एक बार स्लाइड को ध्यान से देख लें। इनको डिवाइड किया गया है कलर बेसिस पे, आपने डिवाइड करना है। फिर अगली स्लाइड में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ये अलग अलग दिए गए हैं, ग्रीन, रेड, पॉसिबल, डेवलपमेंटल गोल्स। अब इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया है ऐसे। इस स्लाइड को हम ध्यान से देखते हैं। मटेरियल गोल्स एंड नॉन मटेरियल गोल्स। मटेरियल गोल्स जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑन ए हाउस, अर्न लॉट ऑफ मनी, गेट ए गुड जॉब, बाय एक्सपेंसिव फ़ोन। तो ये जो भी चीज़ें हम खरीदेंगे, पैसे होंगे तभी तो खरीदेंगे। और उसको पूरा कब करेंगे? जब हम पैसे कमाएंगे। तो पैसे कमाने के लिए जहाँ पर मनी का इन्वॉल्व है तो वो मटेरियल गोल्स हैं। अब नॉन मटेरियल गोल्स में कि हमारी रिस्पेक्ट हो, हम फेमस हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, इन किसी से भी पैसे नहीं आते। हमारे ज़्यादा फ्रेंड हो जाएं, फ्रेंड बनेंगे पैसे थोड़ी देंगे, या पेरेंट प्राउड करेंगे तो पैसे थोड़ी देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन मटेरियल गोल्स में आ जाती हैं, जिसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं है।
जैसे बिकम ए गुड स्पोर्ट पर्सन, अगर हम अच्छे स्पोर्ट पर्सन बन जाते हैं तो हमें मनी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे स्पोर्ट पर्सन हैं और हम टीम में सेलेक्ट हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है ना। सिर्फ वो हमारी क्वालिटी है। स्पोर्ट पर टीम में सेलेक्ट होकर खेलते हैं तब पैसे आएंगे। तो ये जो है नॉन मटेरियल गोल्स में ऐड हो जाता है। मटेरियल गोल्स और नॉन मटेरियल गोल्स आप अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। इसको और आगे स्लाइड में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में जितने भी गोल्स दिए गए हैं ये मटेरियल गोल्स हैं। अब कैसे हैं मटेरियल गोल? गोल्स दैट इन्वॉल्व मनी, देखो ये आ गया मनी वाला शब्द, और थिंग दैट कैन बी बाउट विद मनी आर कॉल्ड मटेरियल गोल्स, कि ऐसे गोल्स जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिनको अगर हम पूरा अचीव करते हैं तो हमें पैसे कमाने को मिलते हैं, या पैसे होने पे ही हम उन कामों को कर पाएंगे, तो वो मटेरियल गोल्स होते हैं, ठीक है। या तो हम उस काम को करने से बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ मनी अचीव करते हैं, मिल जाती है, या फिर जब मनी होती है तो ही हम उसे कर पाएँ, तो यानी कि मनी दोनों सिचुएशन में नीडेड है, तो ये मटेरियल गोल्स हैं। दीज इंक्लूड थिंग लाइक गुड सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें जो सामान है, हमारी जो सर्विस सेवाएं हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर, हम घर वगैरह बनाते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। अब नॉन मटेरियल गोल्स क्या हैं कि गोल दैट कैन नॉट बी मीट यूजिंग मनी आर कॉल्ड नॉन मटेरियल गोल। अब जिन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें ना तो पैसों की नीड है और ना ही उन गोल्स को पूरा करने से हमें पैसे मिलते हैं, तो ऐसे गोल्स को नॉन मटेरियल गोल्स कहते हैं, लाइक पीस, रिस्पेक्ट एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये नॉन मटेरियल गोल होते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वी नो दैट डेवलपमेंटल गोल्स कैन बी कैटेगराइज एज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डिपेंडिंग ऑन वेदर दे इन्वॉल्व मनी और नॉट। लेट्स लुक बैक एट आवर गोल्स एंड डिटरमाइन विच वंस आर मटेरियल एंड विच वन आर नॉन मटेरियल। तो इस स्लाइड्स को आपने एक बार फिर से देख लेना है कि ये जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उसे हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, कि उनमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं। इस आधार पे मनी इन्वॉल्व है तो वो मटेरियल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, और अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वो नॉन मटेरियल डेवलपमेंटल गोल्स हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से कैटेगराइज कर लेना है। जो आपके गोल्स हैं, आपने भी अपनी लाइफ में गोल जरूर बनाए होंगे, तो आप उनको भी कैटेगराइज कर सकते हो उसके साथ, तो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। अब ये जो मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्यों कैटेगराइज करते हैं, और कैसे हम अंडरस्टैंड मटेरियल और नॉन मटेरियल गोल्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो लोगों की केस स्टडी ली है, जिसमें पहला है जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या है, जॉर्ज एक स्कल्प्टर है। स्कल्प्टर होता है जो मूर्तियाँ वगैरह बनाता है, यानी कि उसके पास एक टैलेंट है, लेकिन वो रिटायर हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, और अब उसे कोई जॉब पे नहीं रखता मूर्ति निर्माण कार्य में। तो वो बेरोज़गार हो चुका है और उसे पैसों की नीड है, उसे कोई काम चाहिए जिससे वो पैसे कमा सके। अब उसे टेंशन हो गया कि वो क्या करे, अपना घर चलाने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और कोई रोज़गार भी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो आर्ट क्लास पढ़ाने लगता है एक नियरेस्ट स्कूल में, बच्चों को आर्ट के बारे में नॉलेज देता है, और वहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने लग जाता है एक टीचर के रूप में, जो जॉर्ज है, और जिससे उसे पैसे मिलते हैं। तो जो उससे उसकी बड़ी हेल्प हो जाती है जब उसे सैलरी मिलती है। अब आपने देखना है कि इस केस स्टडी में जो बताया गया है वो मटेरियल गोल है या नॉन मटेरियल, कि ये जो भी 4 स्लाइड में बताया गया है, ये मटेरियल गोल्स के बारे में बताया गया है या नॉन मटेरियल गोल्स के बारे में। अब सेकंड केस स्टडी है हमारी पूजा के बारे में। पूजा जो है वो एक बिग कंपनी में काम करती है, बड़ी कंपनी में, और बहुत अच्छी सैलरी उसे मिलती है, ठीक है। लेकिन वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचती है, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है, यानी कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो नीडी नहीं है पैसों की, लेकिन फिर भी वो सोचती है अपने मन की शांति के लिए कि वो कुछ अच्छा करे सोसाइटी में और दूसरों का भला करने के लिए कुछ काम करे। तो वो क्या करती है, वो देखती है कि जो कुछ कॉलोनी के बच्चे होते हैं जो स्टडी नहीं करते, वो पढ़ते नहीं हैं, बल्कि सारा दिन शरारतें करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और इलिटरेट रह गए हैं, तो उनकी हेल्प करने के बारे में सोचती है, और वो उनको एक कोचिंग क्लास में फ्री में पढ़ाना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो सोचती है कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए और किसी का भला हो जाए, तो वो बच्चों को फ्री कोचिंग देना शुरू कर देती है, क्योंकि पैसों की तो उसे नीड ही नहीं होती। अब यहाँ पर देखो उससे उसे क्या मिलता है, उससे उसे पैसे नहीं मिलते, बल्कि उसे बहुत अच्छा फील होता है। आई लव व्हाट आई डू, वो कहती है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा के उसे बड़ी मन की शांति मिलती है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि मटेरियल गोल है ये या नॉन मटेरियल है, जो पूजा के केस में है। अब यहाँ पर हमने सभी स्लाइडों को एक ही स्लाइड में कलेक्ट कर लिया है।
अब यहाँ पर सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है। जॉर्ज भी बच्चों को पढ़ा रहा है और पूजा भी बच्चों को पढ़ा रही है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों टीचर हैं, तो दोनों की सिचुएशन में एक जो डेवलपमेंटल गोल है वो मटेरियल है और दूसरा नॉन मटेरियल है, तो इनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है जॉर्ज की, वहाँ पर वो जो भी टीचिंग वर्क कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। वहाँ पर सेवा भावना नहीं है, बल्कि पैसे कमाना उसका मेन गोल है, क्योंकि उसे पैसों की नीड है और बिना पैसों के उसका गुजारा नहीं चल रहा है, ठीक है, और कोई रोज़गार भी उसके पास नहीं है। तो इस तरह से जो जॉर्ज ने काम किया है वो पैसे कमाने के लिए किया है। जो टीचिंग वर्क किया आर्ट टीचर के रूप में, वो पैसे कमाने के लिए किया, तो इसलिए जो जॉर्ज का काम है वो मटीरियल डेवलपमेंटल गोल है। अब जो पूजा है, पूजा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी में काम करती है और एक अच्छी सैलरी उसे मिलती है। तो वो क्या करती है, वो अपने मन की शांति के लिए बच्चों को फ्री कोचिंग देती है और पढ़ाती है, जिससे उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर पूजा ने जो काम किया है वो पैसे कमाने के लिए नहीं किया, वो मनी इन्वॉल्व नहीं है उसमें, उसने पैसों के लिए काम नहीं किया, बल्कि मन की शांति के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ किया है। तो इस तरह से जो पूजा का जो केस में जो डेवलपमेंटल गोल है वो नॉन मटेरियल डेवलपमेंटल गोल है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।